हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री में जैसे जानते हैं आपके 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या शुरू करेंगे? फिजिकल। और फिजिकल में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सबसे पहला जो चैप्टर होता है द सॉलिड स्टेट। क्या होता है? द सॉलिड स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिसे आप एक बार देख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाम है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड समझ में आ रहा है? ठोस अवस्था। तो चलिए चैप्टर का नाम हम लोग नोट करेंगे। चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। तो चलिए हम लोग क्लास 12 में प्रवेश कर चुके हैं, खुशी की बात है। और जैसे हम लोग शुरू किए उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगा है ना। टेंशन की बात नहीं है, हम लोग पढ़ते रहेंगे चाहे जो भी हो, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। यदि शिक्षा ही रुक जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। और आपको पता है कि ये जो कोरोना है, ये सबसे ज़्यादा यदि किसी सिस्टम में प्रभाव डाला है वो एजुकेशन है ना। अब एजुकेशन आप समझ रहे हैं कि इसके बिना मतलब लाइफ ही अधूरा है यार, आज के ज़माने में है ना। इस मॉडर्न एज में यदि आप एजुकेटेड नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही ज़रूरी है एजुकेशन। इसलिए मतलब जिस तरह खाना, जीने के लिए ऑक्सीजन, खाना, ये सब ज़रूरी है, उसी प्रकार आपका आज के ज़माने में सही ढंग से जीने के लिए, दुनिया को जानने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हम लोग जितने भी फैकल्टीज हैं, टीचर हैं, आपके सहायता में हमेशा उपस्थित रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द सॉलिड स्टेट। और इसमें जो है आप सॉलिड स्टेट मतलब समझ में आ रहा है कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये भी सॉलिड है। हम कपड़ा पहने ये भी सॉलिड है, ये भी क्या है आपका? सॉलिड है। ये बोर्ड भी क्या है? सॉलिड है। समझ सकते हैं आपका कॉपी, कलम, ग्लोब, चेयर, बेंच, डेस्क सब क्या है? सॉलिड है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इतने सारी चीज़ आप देख रहे हैं, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि हम सॉलिड स्टेट आखिर पढ़ते क्यों हैं। अरे भाई, यहाँ पे इसलिए पढ़ाई की जाती है सॉलिड स्टेट का, इसमें आगे बहुत ज़्यादा इसका जो है मतलब क्या है कि अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। फिजिकल, कुछ इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सबका एक जैसा नहीं होता है ना। कुछ कुछ क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, कोई कोई सड़ता गड़ता आसानी से, कोई कोई नहीं। तो हम पहचानेंगे कैसे, है ना। तो देखिए, कोई भी चीज़ होता है, जब तक आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तब तक उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे आप जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पता है। तो पदार्थ यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं आपको पता है। ये तीन अवस्था होते हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो द सॉलिड एक वर्ड से आपका एक चैप्टर बना है, द सॉलिड, है ना। सॉलिड से एक चैप्टर बना है, मतलब इसमें कुछ विशेष, कुछ खास बातें आप जानने वाले हैं। बहुत कुछ नए नए चीज़ सीखेंगे। और इसको यदि ठीक से पढ़ लिया जाए तो इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है। आप आसानी से यदि आप रेगुलर वे में और मतलब आप कॉन्सेंट्रेट होकर यदि वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं द सॉलिड स्टेट। अब देख रहे हैं ये इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, ये क्या है। अब चलिए सॉलिड स्टेट, तो आप जानते हैं जो मैटर है उसका 3 स्टेट होता है, उसमें 2 स्टेट ऐसे हैं जो फ्लो करता है। जैसे मान लिया जाए आप लिक्विड है, लिक्विड को कहीं ढाल दीजिए, वो कभी रुकेगा नहीं, वो बहेगा। जिधर उसको ढाल मिलेगा उधर क्या होगा? बह जाएगा। क्या हो जाएगा? बह जाएगा, है ना। तो देखिए, तो यहाँ सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, जैसे लिक्विड और गैस जो होता है इसको फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूइड। याद रखेंगे, यदि कोई पूछे फ्लूइड किसको बोलते हैं तो लिक्विड और गैस को। क्यों? क्योंकि ये बहता है। क्योंकि ये क्या करता है? बहता है, यानी कि इसमें टेंडेंसी होती है बहने की। टेंडेंसी क्या होती है? बहने की। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यदि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि फ्लूइड किसको कहा जाता है, तो एक होता है बच्चे लिक्विड, लिक्विड हो गया, एंड गैस। इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं?
फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? तरल। अब देखिए लिक्विड का मतलब आपको पता है द्रव होता है, गैस को हम गैस ही बोलते हैं, समझ में आ रहा है। और फ्लूइड का मतलब होता है तरल। क्या होता है? तरल। तरल का मतलब होता है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि तरल क्या होता है। तो तरल में याद रखेंगे जो फ्लो कर सकता है, जिसमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने का, जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड किसको कहा जाता है? लिक्विड एंड गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बताएंगे सॉलिड के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर में, आज जो 01 लेक्चर नंबर कितना 01 में हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये पता चल गया कि हम मतलब क्या चीज, फ्लूइड किसको बोलेंगे? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस को क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, पता चल गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो अभी हेडिंग लगाएंगे सब लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, है ना। यानी कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण गुण बोल सकते हैं आप, है ना, विशेषताएं बता सकते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलिएगा? हिंदी में इसका क्या होगा? हिंदी में इसको बोलते हैं ठोस अवस्था के सामान्य विशेषताएं सामान्य विशेषताएं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको गुण, या आप बोल सकते हैं अभिलक्षण। तो बहुत सारे हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो क्या बोलिएगा? ठोस अवस्था के सामान्य विशेषताएं गुण, या फिर क्या बोल सकते हैं? अभिलक्षण बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य विशेषताएं गुण, या फिर क्या बोल सकते हैं? अभिलक्षण बोल सकते हैं। अब क्या क्या होता है, जैसे कि ये सॉलिड है, मान लीजिए ये क्या है आपका? सॉलिड। सॉलिड का मतलब आपको पता चल गया क्या है? ठोस है। अब इसका जो है, इसका क्या क्या सामान्य विशेषताएं, उसको ध्यान देंगे। क्या क्या विशेषताएं हो सकता है? तो पहला जो देखिएगा आप, सबसे पहले इसका क्या होता है? डिफिनिट होता है। क्या क्या? वॉल्यूम। डिफिनिट क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है। मास क्या होता है? डिफिनिट वॉल्यूम, मास एंड शेप। तो इसका 3 चीज याद रखेगा। सॉलिड में जो है, ये हुआ आपका सॉलिड। ठीक है, समझ में आ रहा? इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखना है, डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इसको समझने की कोशिश करें। यानी कि आप बोल सकते हैं कि द्रव्यमान, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। ठीक है, कॉमा आयतन कॉमा तथा आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो क्या क्या याद रखना है? द्रव्यमान, आयतन तथा आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ये पहला। इससे क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए इसमें अभी सैनिटाइजर थोड़ा सा बचा हुआ है ना। अब ये क्या है? ये आपका लिक्विड है। ये क्या है? आपका लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या आप याद रखेंगे कि इसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। गैस का भी वही हालत है, जिस तरह के कंटेनर में रखेंगे उसी का आकार क्या करेगा? ले लेगा। लिक्विड भी आकार ले लेता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड का क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस में याद रखिएगा,
उसका आयतन आकार कुछ फिक्स होता है नहीं, मतलब निश्चित नहीं होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, मतलब उसको छोटा सा रूम में भी यदि 1 लीटर गैस डालेंगे तो पूरा का पूरा क्या करेगा, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब जगह को क्या करेगा, घेर लेगा। तो ये बात रहेगी। तो ये लिक्विड है, ये क्या है आपका, लिक्विड है। रही बात सॉलिड की, है ना, सॉलिड की, लिक्विड और गैस हम लोग देख लिए, सॉलिड की। अब देखिए ये जो है ये आपका सॉलिड है, ये क्या है आपका, सॉलिड है। अब देखिए इसको हवा में रखिए, जमीन पे रखिए, इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका आकार में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इसका वॉल्यूम क्या है आपका, फिक्स है। याद रखेंगे वॉल्यूम क्या होता है इसका, फिक्स होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। इसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब बदलेगा नहीं, मतलब ढीठ है, मतलब कितना भी इसको हम दबाएं, कितना कंप्रेस करें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये क्या है आपका, सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या याद रखेंगे बच्चे, डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, मास भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और आकार, शेप का मतलब क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है। अगला पॉइंट क्या याद रख सकते हैं, जो मतलब सॉलिड होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब अवयवी कण होता है, क्या होता है, अवयवी कण, बताएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो याद रखिएगा यदि कहीं लिखा रहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हिंदी होता है इसका अवयवी कण, क्या होता है, अवयवी कण। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, अवयवी कण ये होता क्या है। तो याद रखिएगा इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप अवयवी कण हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब आखिर क्या है, ये एटम्स हो सकते हैं, और एटम्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, या फिर हो सकता है आयंस, क्या हो सकता है, आयंस। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो 3 ही चीज के मिलने से बना है, या तो कोई एटम से बना हुआ है। अब बोलिए एटम का एग्जांपल बताइए, तो एटम का मतलब जैसे मान लीजिए आपके घर में गोल्ड है, गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना। तो जो गोल्ड है, तो गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गोल्ड का एटम होगा, जिसको AU बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AU। तो वो किससे बना हुआ है, यदि आपके पास गोल्ड का कोई ज्वेलरी है तो वो किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है। आपके पास प्लेटिनम है, तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया बल्ला वगैरह क्या क्या बोलते हैं, तो यदि आपके पास है प्लेटिनम का, तो उसमें सिर्फ PT यानी कि 78 PT का ही एटम होंगे। तो बहुत सारे चीज़ आपके घर में क्या है, एटम से बना हुआ मिलेगा। मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु होता है। यदि आपके घर में बेंजीन रखा हुआ है तो बेंजीन क्या है, C6H6 मॉलिक्यूल्स है। पानी पीते हैं, वाटर, तो क्या होता है, C6H2O, क्या होता है, H2O। तो C6H6 बेंजीन, यानी कि आप 1 गिलास बेंजीन लेंगे तो उसमें सिर्फ क्या होगा, C6H6। तो मॉलिक्यूल्स बनता कैसे, एटम के मिलने से। तो हम लोग जो वाटर ड्रिंक करते हैं, पानी जो पीते हैं हम लोग, तो ये अणु है, ये क्या है आपका, अणु। तो एटम का मतलब आपको पता है, परमाणु होता है। याद रखिए एटम का मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, अणु होता है, और आयन को आयन ही बोलते हैं। तो याद रखना है कि हमारे घर में एटम से बना हुआ भी पदार्थ है, मॉलिक्यूल्स भी है। मॉलिक्यूल्स जैसे आप वाटर रोज पीते हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। आयंस, नमक खाते हैं, तो नमक यदि सॉल्ट है NaCl, वो ब्रेक करेगा तो Na+Cl-, मतलब वो क्या है, आयंस है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, ऐसे समझिए एक सॉलिड है। अब ये सॉलिड को देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब इस सॉलिड को देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मान लीजिए कोई एटम या कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से क्या है, ये सटा हुआ है। और जब एक दूसरे से सटा हुआ है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, अब देखिए दोनों सटल है। अब दोनों सटल है तो दोनों के बीच का दूरी कम होगा कि ज़्यादा होगा, अरे कम नहीं होगा, बहुत ही कम है। दूरी क्या है, बहुत ही कम है। कम होने के कारण मतलब इनके बीच जो बल लगेगा, इनके बीच जो क्या लगेगा, बल लगेगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 2 कणों के बीच का जो दूरी है, यहाँ पे इसी को बोलते हैं, अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं इसमें, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा
उसको बोलता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आप ही बताइए, ये कोई सॉलिड है और ये जो गोल गोल दिख रहा है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आयनिक सॉलिड भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकता है, या कोई एटम से बना हुआ चीज़ हो सकता है, मेटालिक सॉलिड वगैरह। तो कहने का मतलब ये एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। आप देख सकते हैं, तो कहने का मतलब इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ध्यान से देखा जाए तो एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से क्या है आपका? सटा हुआ है, चिपका हुआ है। तो दोनों के बीच क्या होगा? दूरी कम। लेकिन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में अगर आ रहा है तो याद रखिएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल्स है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु है, किस चीज़ से बना हुआ है, उस चीज़ का नाम है यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब यहाँ पे देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखवा दिए। अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या तो आयन्स हो सकता है। क्लियर? अब आप बताइए, ये दोनों के बीच का दूरी कम है कि ज़्यादा है? ये दोनों के बीच दूरी कम है कि ज़्यादा है? तो कम है ना, तो कम है तो क्या लिखेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये दोनों के बीच का जो दूरी है ना, इसको क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा बउआ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। ये एस है, तो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अरे दिख रहा है सबको? ये लिखा हुआ है शॉर्ट, है ना? SHORT, शॉर्ट। इसका मतलब कहा, इसका मतलब होगा, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती है। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मतलब देख रहे हैं चिपका हुआ है, सटल है पूरा, तो क्या है? दूरी बहुत कम है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसको बोलते हैं अंतराण्विक दूरियां, अंतराण्विक दूरियां अति लघु होता है, या दूरियां बहुत कम होता है। याद है? पता चल रहा है ना? अंतराण्विक दूरियां क्या होता है, और जिनको सुन के भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अंतराण्विक दूरियां क्या होता है? बहुत कम होता है। अब जब दूरी कम तो बल ज़्यादा है। दूरी कम था, बल ज़्यादा। समझ में आ रहा है? दूरी कम था, जैसे आप लोग अपने जो है पेरेंट्स के नज़दीक रहते हैं तो उसमें बड़ी अनुशासित रहना पड़ता है, लेकिन दूर जब हो जाते हैं मनमानी करना शुरू कर देते हैं। जब बुड़बक लोग, ये लोग देखिए यहाँ पे दोनों जब सटल है तो ये दोनों के बीच का दूरी क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। यानी कि दोनों के बीच लगने वाला, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबको समझ में आ गया ना? तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट। आगे समझ में? उसके बाद अब जब दूरी कम तब बल ज़्यादा, दूरी कम तब बल ज़्यादा, दूरी कम तब बल ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया? डंटा उंटा है कि नहीं? अच्छा नहीं, इसी को देखिए, मान लिया जाए ये वाला, देखिए इसको लंबा कर दें, इसको क्या कर दें? और लंबा रहता, तो इसको तोड़ेंगे तो कम बल में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन ये छोटा है तो इसको तोड़ने के लिए क्या लगाएगा? ज़्यादा बल। तो कहने का मतलब इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि दूरी क्या है आपका? कम है। तो दूरी यदि घटता है तो बल क्या लगता है? ज़्यादा। तो यहाँ भी देखिए, ये दोनों के बीच का दूरी देख रहे हैं, ये तो पूरा सटले है, तो इसका मतलब दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा तो बड़ी ज़्यादा होगा ना। तो देखिए क्या बोलिएगा यहाँ पे? इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस, इंटर मोलिकुलर फोर्स ना, डिस्टेंस हो गया, इंटर मोलिकुलर फोर्स intermolecular forces are very high,
बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं, अंतराण्विक बल अधिक होता है। अधिक मतलब बहुत अधिक होता है, बुझा रहा है, अधिक होता है। फटाफट लिखें इसको। तो देखिए क्या क्या बताया, डेफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर दुनिया बहुत कम होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आज भेरिया है, और ये कणों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आप लोग क्या करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी बता रहे थे, ये बुड़बक का देखिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बहुत सटा सटा है, अरे है कि नहीं। अब इसको हम दबाएंगे तो पहले तो दबेगा नहीं, दूसरी क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी बहुत कम है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या समझना है इसमें, कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे ये कोई मैटर है, कोई सॉलिड है, ठीक है, और ये जिससे बना हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का दूरी बहुत कम है। अब इसको हम कितनों पीटेंगे, मारेंगे, तो ये समझ में आ रहा है, कितनों इसको थुरियाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अब ज़्यादा कीजिएगा तो होगा ही ना, अब वहाँ थोड़ा सा पीटिएगा तो टूटने जाएगा। मतलब नॉर्मली बोल रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ये आपका सॉलिड है, ये क्या है, आपका सॉलिड है, इसको हम दबा रहे हैं एकदम पूरा, कोई चेंजिंग हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। पीटेंगे ये तो खुद ही उल्टा ही चोट लगता है। समझ में आ रहा है। तो देखिए कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। अब जब इसको पीटेंगे तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा तो अपने जगह पे डांस करेगा, मतलब जगह को छोड़ेगा नहीं। अब देखिए क्या बोलता है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, क्या याद रखना है बच्चे, द कंस्टिट्यूएंट particles of solids having fixed position। देखिए कंस्टिट्यूएंट मतलब बता दिए थे ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण। अवयवी कण मतलब समझ में आ रहा है, या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या तो आयन। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैविंग फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन मतलब समझ में आ रहा है, ये महाशय को यहाँ बैठा दिए तो यही रहेगा, ये उछल के इधर जाएगा रहेगा, ये अपना जगह को चेंज नहीं कर सकता है। तो क्या, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैविंग फिक्स्ड पोजीशन एंड they can only oscillate their mean position। ये बुढ़वा क्या बोल रहा है। मीन पोजीशन का हिंदी होता है माध्य स्थिति। क्या होता है, माध्य स्थिति। आप समझने की कोशिश करें। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण। फिक्स्ड पोजीशन मतलब इसका जो स्थिति होता है निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित स्थिति। फिक्स्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है, निश्चित स्थिति। एंड दे कैन ऑसिलेट। ऑसिलेट मतलब समझ में आता है, झूला कभी झूले हैं, हाँ बचपन में झूले होंगे, झूला पे बैठा दिया जाता है, एक बार ठेल दिया जाता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, आगे पीछे। इसी को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो कहने का मतलब इसको हम ठोकेंगे पीटेंगे तो क्या, ये अपने ही जगह पर हिलडुल करेगा, वाइब्रेट होगा। इसका जो पोजीशन है वहीं पे वाइब्रेट हो सकता है ना, ये अपने जगह को चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी सॉलिड है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कौन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसका जो पोजीशन होता है फिक्स होता है। उसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब यहीं रहेगा, मतलब खुट्टा यहीं गाड़ेंगे तो यहीं गाड़ेंगे, इधर नहीं गाड़ सकते हैं। अरे बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये अपना पोजीशन पे फिक्स हो, इसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है।
और यदि इसमें कोई आपत विपत आएगा, जैसे इसको पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये बुड़बक अपने ही जगह पर हिल डोल करेगा। हिल डोल करेगा उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट। लेकिन ये अपना जगह को बदलेगा नहीं। कितनों मारिए, कितनों थुड़िए, मतलब कितनों पीट दीजिए इसको, ये अपना जगह को चेंज नहीं करेगा। बुझा गया। चलिए देखिए वहीं लिखे यहाँ पे, तो मीन पोजीशन का मतलब माध्य स्थिति, मतलब जहां पे ये है वहीं पे क्या कर सकता है, ये ऑसिलेट कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑसिलेट, हिल डोल कर सकता है, डांस कर सकता है, लेकिन जगह को बदल नहीं सकता है। ए बुड़बक, तो हिंदी लिखें, तो हिंदी में क्या लिखेंगे देखिए, यानी कि ठोस के अवयवी कण की स्थिति निश्चित होती है। क्या होती है ये, निश्चित होती है। और वे अपने माध्य स्थिति में सिर्फ दोलन कर सकती है। यह लिख देते हैं, कर सकती है। अरे बुझा रहा है, तो क्या लिखे, ठोस के अवयवी कण की स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है। और वे अपने ही माध्य स्थिति, मतलब इसके पास जितना जगह है उतना ही जगह में क्या करेगी, सिर्फ दोलन करेगी। सिर्फ क्या करेगी, दोलन। दोलन मतलब इस तरह से, है ना, दोलन कर सकती है। तो ये समझ में आ गया। तो कितना पॉइंट हो गया, पहला क्या बताए थे सॉलिड के बारे में, हाँ पहला बताए थे ना। तो जो सॉलिड्स होते हैं इसका जो है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस, ये क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, शेप, सब का होता है डिफिनिट होता है। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद फिर बताया गया था कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया था ये वाला, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैविंग फिक्स्ड पोजीशन एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट देयर मीन पोजीशन। ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा सकता है, ये बहुत ढीठ होता है। ढीठ मतलब समझ में आता है, मतलब कितनों इसको कुछ कीजिए, दबाइए हुए तो बदलता उलता नहीं, मतलब इसको बोल सकते हैं हार्ड भी होता है। और ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है जी, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जिसको आप दबा नहीं सकते। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप दबा नहीं सकते। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल जिसको आप दबा नहीं सकते हैं, जिसको आप दबा नहीं सकते हैं। जैसे हम इसको दबा रहे हैं, ये दबिए नहीं रहा है। अब देखिए इसको हम दबा रहे हैं, दब रहा है, ये सॉलिड है, इसको दबाइए, पिचका नहीं, मतलब ये दब नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, जिसको दबाने के बाद उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं ठोस और संपीड्य। असंपीड्य का मतलब समझ रहे, जिसको दबा नहीं सकते, जिसको दबाया नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, असंपीड्य होता है। ए लिख दिए यहाँ पे, क्या लिखे, असंपीड्य का मतलब जिसको आप दबा नहीं सकते हैं। ओहो क्या बात है। अब देखिए एक चीज और लिख सकते हैं, यह बड़ी हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड बोलते हैं ना। कभी कभी पेरेंट पर गुस्सा आता है, तो मेरे पेरेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, हार्ड है, कठोर। अरे बुड़बक, सॉलिड है का नहीं। यहाँ पे देखिए हार्ड, सॉलिड्स आर हार्ड। हार्ड मतलब समझ रहे हैं, हार्ड मतलब हथौड़ा से टूटेगा ही। अब जैसे इसको हाथ से दबा रहे हैं, नॉर्मली यदि कंप्रेस कर रहे हैं तो ये दब नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, या हथौड़ा से डालेंगे, मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मतलब चूर चूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे सॉलिड्स आर हार्ड मतलब ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। तो इतने सारे चीज़ सीखे हम लोग। तो आज हम लोग सिर्फ क्या बोले थे, आपको शुरू में बता दिए थे
कि आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, जो कि हमने बता दिया है ना। कमेंट करके बताएंगे अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। आपके पास तो ढेर सारा ऑप्शन है, पूछिए पूछिए। तो नेक्स्ट जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, वाह क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, है ना। सॉलिड का भी टाइप्स होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन टाइप्स होता है, कहाँ से आया है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। समझ में आ रहा है? तो अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, अभी शुरुआत है ना। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी बच्चे हैं आप लोग क्या करें, वैक्सीन ले लें। और चूँकि बिना वैक्सीन लिए आपको प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो देने नहीं दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। तो वैक्सीन ले लें एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द उर्द नहीं करेगा, आराम से लीजिए, है ना। कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन दिलाने में संकोच बुड़बक। चलिए, तो इस तरह से आज हम लोग देखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के साथ। किसके साथ? टाइप्स ऑफ सॉलिड। तब तक एंजॉय करें, पढ़ते रहें, है ना। ठंडा है, कंबल में घुसे रहें, पढ़िए। तो ठीक है, आज इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू वेरी मच।